ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। ओम नमः शिवाय। निराकार होकर भी जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं, प्रणव ओम जिनका स्वरूप है, जिनके डमरू की ध्वनि से वेदों का जन्म हुआ और जिनकी जटाओं से मां गंगा धरती पर अवतरित हुई, ऐसे आदि योगी महादेव को बारंबार प्रणाम है। हे भोलेनाथ, हमारे भीतर के अहंकार का अंत कीजिए, हमें विनम्रता, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। ऐसी भक्ति जगाइए कि हर श्वास के साथ केवल आपका ही स्मरण हो। हर हर महादेव। स्वागत है, आप देख रहे हैं कथाएं विद कार्तिक। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा में आज हम सुनाने जा रहे हैं चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा। पिछले 3 ज्योतिर्लिंग की कथा आप पिछले एपिसोड्स में जाकर देख सकते हैं। सोमनाथ की कथा है, मल्लिकार्जुन की कथा है और महाकालेश्वर की कथा है। आज की कथा है चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर की। यह कथा केवल एक मंदिर की कथा नहीं है, बल्कि अहंकार, तपस्या और भगवान शिव की करुणा की कथा है। ये वो स्थान है जहां एक पर्वत के अहंकार ने स्वयं महादेव को धरती पर प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। इस कथा का प्रारंभ होता है देव ऋषि नारद से। कहते हैं कि एक दिन नारद मुनि भ्रमण करते करते विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचे। विंध्य पर्वत ने उनका बड़े आदर सत्कार से स्वागत किया। बातचीत हुई तो उन्होंने गर्व से कहा कि देव ऋषि, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं तो विशाल हूं, समृद्ध हूं और संसार के महानतम पर्वतों में मेरा स्थान है। नारद मुनि मुस्कुराए, कुछ पल के लिए मौन रहे और फिर गहरी सांस लेकर बोले, तुम्हारी बात तो सही है विंध्य, लेकिन क्या तुमने मेरू पर्वत के बारे में सुना है? उसकी ऊंचाई तो इतनी अधिक है कि उसकी चोटियां देवलोक तक पहुंचती हैं। देवता भी उसकी महिमा का गुणगान करते हैं। बस इतना ही सुनना था कि विंध्य का सारा अभिमान टूट गया। जो पर्वत अभी कुछ क्षण पहले स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझ रहा था, वो भीतर ही भीतर हीन भावना से भर गया। नारद मुनि तो चले गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा प्रश्न छोड़ गए जिसने विंध्य को बेचैन कर दिया। विंध्य ने निश्चय किया कि अब वो मेरू से भी ऊंचा पर्वत बनेगा, लेकिन उसे समझ आ गया कि केवल बल या आकार से यह संभव नहीं है। यदि कोई उसकी इच्छा को पूरी कर सकते हैं तो वो स्वयं महादेव हैं। इसलिए उसने भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ कर दी। कहते हैं कि महीनों तक अन्न और जल का त्याग कर दिया। दिन रात उसका मन केवल ओम नमः शिवाय के जाप में ही डूबा रहा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में उसकी गूंज सुनाई देने लगी। अंत में भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए, उसके सामने प्रकट हुए। पूरे वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। महादेव ने कहा, विंध्य, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। विंध्य ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ सकूं। भगवान शिव ने उसे वरदान दे दिया, लेकिन तभी वहां देवता, ऋषि और मुनि भी पहुंच गए। उन्होंने भगवान महादेव से प्रार्थना की कि हे महादेव, जिस स्थान को आपकी उपस्थिति का सौभाग्य मिला है, उसे कभी अपने बिना मत छोड़िए। आप यहीं सदा सर्वदा ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाइए, ताकि आने वाली हर पीढ़ी आपके दर्शन कर सके। कहते हैं भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार लिया, लेकिन उन्होंने एक अद्भुत लीला की। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक स्वरूप प्रणव लिंग के रूप में प्रकट हुआ, जिसे आज हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं, और दूसरा स्वरूप पार्थिव लिंग के रूप में प्रकट हुआ, जिसे ममलेश्वर या अमलेश्वर कहा जाता है। दोनों मंदिर आज भी नर्मदा नदी के 2 किनारों पर स्थित हैं और माना जाता है कि दोनों के दर्शन के बिना ओंकारेश्वर की यात्रा पूर्ण नहीं होती। इस स्थान की सबसे अद्भुत बात यह है कि नर्मदा नदी के बीच में स्थित जिस द्वीप पर ओंकारेश्वर मंदिर बना है, उसकी आकृति ऊपर से देखने पर बिल्कुल ओम जैसी दिखाई देती है, मानो स्वयं प्रकृति ने स्थान को भगवान शिव के प्रणव स्वरूप का प्रतीक बना दिया हो। यही कारण है कि इस स्थान का नाम ओंकारेश्वर पड़ा। इस द्वीप को मांधाता द्वीप या शिवपुरी भी कहा जाता है। आज ये पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। श्रद्धालु मानते हैं कि नर्मदा में स्नान करके ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों के दर्शन करने से जीवन के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक और रोचक मान्यता है। कहा जाता है कि प्रतिदिन रात को मंदिर के पट बंद करने से पहले भगवान शिव और माता पार्वती के लिए चौपड़ का खेल सजाया जाता है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि आधी रात्रि के बाद स्वयं महादेव और माता पार्वती यहाँ आते हैं और चौपड़ खेलते हैं। इसलिए सुबह जब मंदिर के पट खुलते हैं तो उस चौपड़ को उसी श्रद्धा और सम्मान के साथ हटाया जाता है। तो ये थी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। एक पर्वत के अहंकार से शुरू हुई ये कहानी, जो सिखाती है कि अहंकार कभी महानता नहीं देता, लेकिन वही अहंकार जब तपस्या और समर्पण में बदल जाए तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और यही कारण है कि नर्मदा के बीचों बीच में स्थित वो दिव्य द्वीप आज भी पल पल यही स्मरण कराता है कि संपूर्ण सृष्टि का मूल स्वर केवल एक है, वो है
ओम हर हर महादेव। अगली कड़ी में अगले एपिसोड में चलेंगे उत्तराखंड के हिमालय की उन दुर्गम चोटियों पर जहां महाभारत के युद्ध के बाद अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव की खोज में पहुंचे और जहां स्वयं महादेव बैल का रूप धारण करके छुप गए थे। अगली कथा होगी केदारनाथ धाम की। तब तक हर हर महादेव।